ये सीरीज़ यूपीपीसीएस प्री आर ओ एग्ज़ाम के लिए चलाई जा रही है। तो चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। पहली खबर है, वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का पहली बार मेज़बानी करेगा भारत। तो पहली बार मेज़बानी मतलब 130 सालों में पहली बार भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है। सहकारिता एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट में और इंक्लूसिव डेवलपमेंट में, समावेशी विकास में सहकारिता का रोल है। लेकिन सहकारिता पे उतना ध्यान भारत सरकार ने इधर नहीं दिया है। अभी आप लोगों को पता है सहकारिता मंत्रालय गठित हुआ है, सहकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं अमित शाह। ठीक है, तो भारत ने इसके क्षेत्र में ध्यान देना शुरू किया है। तो ये सहकारिता वैश्विक सहकारिता सम्मेलन की मेज़बानी इसका भी एक कदम है। ठीक है, ये कहाँ होगा तो ये पूछा जा सकता है, ये न्यू दिल्ली में होगा, नई दिल्ली में होगा। ठीक है, और इसका विषय भी पूछा जा सकता है। तो ये विषय है इसका, सहकारिता सबकी समृद्धि का द्वार। सहकारिता सबकी समृद्धि का द्वार, की समृद्धि का द्वार। ठीक है, दो चीज़ याद रखनी है, ये विषय ये न्यू दिल्ली में होगा और 130 साल बाद, मतलब 130 सालों में पहली बार भारत को मिला सहकारिता मंत्री अमित शाह। ठीक है, चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो भारत यूएई के मध्य ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। तो किस तरह के ऊर्जा समझौते पर चार समझौते हुए हैं टोटल। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट सबसे है, एक है कि एलएनजी समझौता हुआ है। ठीक है, लिक्विड नेचुरल गैस के लिए समझौता हुआ है। ठीक, दूसरा परमाणु ऊर्जा समझौता हुआ है। ठीक है, लेकिन ये असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौता है। ठीक है, असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौता। जो अबू धाबी के प्रिंस थे अल नहयान, वो भारत आए थे और उन्होंने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की, प्रधानमंत्री से भी की और ये समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये बहुत पूछ सकता है, तो ये पूछ सकता है कि परमाणु ऊर्जा समझौता किससे हाल ही में हुआ है। ठीक है, जो यूएई है, ठीक है, यूएई भारत का 2015 से रणनीतिक साझेदार है। ठीक है, और 2022 में भारत और यूएई ने सीईपीए पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, सीईपीए क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक मतलब व्यापक आर्थिक साझेदारी। ठीक है, अब ये व्यापक आर्थिक साझेदारी क्यों किया है, तो इसके पीछे का बैकग्राउंड अगर समझें तो यूएई जो है भारत का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है और सेकंड लार्जेस्ट निर्यात गंतव्य भी है। ठीक है, इसके अलावा एफडीआई में भी फोर्थ प्लेस पे है। एफडीआई भारत में निवेश जितना होता है, चौथे स्थान पे यूएई है। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये व्यापक आर्थिक समझौता यूएई के साथ हुआ है भारत का 2022 में। अगर कथन में प्रश्न आया तो ये पूछ सकता है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो चौथे और पाँचवें जहाज मालपे और मुल्की। तो पहले ये समझते हैं एसडब्ल्यू क्या है। तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर, तो ऐसे ही समझ में आ जा रहा है नाम से ही कि ये सबमरीन को, एंटी मतलब ढूंढ के ख़त्म करने के लिए, ये क्या है, वॉरफेयर है, एक युद्ध अस्त्र है। ठीक है, और ये शैलो वाटर क्राफ्ट है। ठीक है, शैलो वाटर क्राफ्ट है। इसके मदद से क्या होता है, इसके मदद से हम लोग माइंस बिछा सकते हैं। माइंस मतलब जो समुद्र में माइंस लगती हैं उनको बिछाते हैं, तथा लो लेटेंसी वॉर कर सकते हैं, जिसमें आवाज़ कम होती है, दुश्मन को पता नहीं चलता है और उनके सबमरीन को निशाना बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोचीन शिपयार्ड से नौसेना ने समझौता किया था। कोचीन शिपयार्ड ने कुल 8 ऐसे क्राफ्ट देने का वादा किया था। उस 8 में से 3 पहले ही डिलीवर हो चुके हैं और ये चौथा और पाँचवा है। जो 3 पहले हो गए हैं उनका नाम भी देख लेते हैं। जो 3 पहले हुए हैं उनमें माहे, मालवन तथा मंगरोल, ये 3 पहले ही हो चुके हैं और बाकी के ये 2 मालपुर मुल्की। ठीक है, ये एक ही ग्रेड के हैं जिनको हम लोग सामूहिक रूप से अभय ग्रेड नाम दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ।
तो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, ये इसका शुभारंभ किया जा रहा है। तो ये शुभारंभ कहाँ किया जा रहा है और कौन कर रहा है, ये देखने वाली बात है। तो नई दिल्ली में इसका शुभारंभ, नई दिल्ली में ही जो हमारे मत्स्य किसान या मत्स्य पालन मंत्री हैं, तो मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी तीनों विभाग एक ही साथ हैं। तो इनके जो मंत्री हैं वो हैं राजीव रंजन सिंह ने इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, ये जो मत्स्य पालन विभाग है, मत्स्य पालन मंत्रालय, इसकी एक पुरानी योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, फेमस योजना थी उस समय। ठीक है, ये 2020-21 से 25-26 के लिए चली थी। ठीक, इसका काम था जो नदी या जो सागर के मछुआरे हैं जो आजीविका अपनी मछलियों के ऊपर चलाते हैं, उनकी आय में वृद्धि करना, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रदान करना और उनके लिए सहायता प्रदान करना। तो इसके लिए इन्होंने सागर मित्र बनाना शुरू किया था, उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको संगठित क्षेत्र में लाना, उनकी नाव में सहायता करना। ठीक है, ऐसा करके उद्देश्य था कि मत्स्य प्रोडक्शन में भी वृद्धि हो तथा उनका समावेशी विकास भी होगा। ठीक है, तो ये योजना कब शुरू हुई थी, ध्यान देना है, और उसी की सह योजना के रूप में नई दिल्ली में ये शुरू हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो मीगा और आईएसए में एक ट्रस्ट फंड स्थापित करने के लिए एक दूसरे से एक समझौता हुआ है। ठीक है, तो पहले समझते हैं मीगा क्या है। तो मीगा वर्ल्ड बैंक समूह का ही एक हिस्सा है। ये क्या करता है, गारंटी देता है। गारंटी मतलब एक तरह से किसी भी इंटरनेशनल फंड के लिए, किसी भी इंटरनेशनल योजना के लिए अगर कोई वैश्विक संस्थान गारंटी देता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, जिससे उसमें निवेश आता है। ठीक है, तो मीगा क्या करता है, इसका अगर फुल फॉर्म जाने तो ये है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। ठीक है, अब ये एजेंसी वर्ल्ड बैंक से जुड़ी हुई है और ये निवेश गारंटी जब किसी संस्थान को देती है तो उसमें निवेश की मतलब विश्वसनीयता बढ़ती है। तो आईएसए के साथ इसने समझौता किया है। आईएसए आप लोगों को पता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। तो इसके साथ समझौता करके एक सीड फंड $2 मिलियन की सीड फंडिंग क्या होती है, सीड फंडिंग होती है मतलब एकदम शुरुआत की फंडिंग, किसी में एकदम पहला पैसा लगाना। ठीक है, सीड फंडिंग के लिए, और ये $10 मिलियन तक जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी है उसमें निवेश करना तथा उपसहारा क्षेत्र में, सबसे पहले उपसहारा क्षेत्र में ही सौर योजनाओं को ये शुरू करेगा। आईएसए का आपको पता है, आगे डिस्कस करेंगे, एक और न्यूज़ है उसमें। ठीक है, तो मीगा आईएसए के बीच में समझौता हुआ है। किसके लिए हुआ है, एक सोलर फैसिलिटी फंड बनेगा। ठीक है, इसका नाम हम लिख लेते हैं, मल्टी डोनर सोलर फैसिलिटी फंड। ठीक है, एक फंड बनेगा जिसमें निवेश के लिए ये सब प्रोग्राम बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2019 में शुरू की गई थी। ठीक है, 2019 में किसान मानधन योजना कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, वृद्ध किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। अब इसमें क्या है, उनको 3,000 रुपया मासिक पेंशन देने की योजना है जब वो 60 वर्ष के हो जाए। ठीक, लेकिन ये आएगा कहाँ से, तो 18 से 40 के बीच में जब वो होंगे तो वो एक किस्त जमा करेंगे जिसके आधार पर मिनिमम इतना पैसा मिलेगा, उसमें सरकार भी योगदान देगी। ठीक है, योग्यता क्या है कि 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन होनी चाहिए, और क्या है, किसी और जैसे एनपीएस में शामिल हो, किसी और पेंशन योजना में शामिल ना हो। ठीक है, तो इस तरह से करके 60 वर्ष तक आपको करना है। 18 से 40 से 60 वर्ष तक आपको योगदान देना है। बाद में 60 वर्ष के बाद आपको 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। मृत्यु होने पर पार्टनर को आधी पेंशन मिलेगी। ठीक है, ये प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना थी, इसके 5 वर्ष पूरे हो गए। चलते हैं अगली खबर पे। तो ये भी आईएसए के ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की न्यूज़ है। तो आईएसए का नेपाल जो है 101वां सदस्य देश बना है। ठीक है, 101वां सदस्य देश बना है। अब समझने वाली बात यह है कि पड़ोसी देश होने के बाद भी इतना लेट क्यों किया है। तो अभी ध्यान दे तो वहाँ गवर्नमेंट चेंज हुई है, उससे पहले वहाँ कम्युनिस्ट सरकार थी, अभी एक गठबंधन सरकार वहाँ पे आई है। ठीक है, केपी शर्मा ओली वहाँ प्रधानमंत्री बने।
तो अब उसने इसमें शामिल होने का निर्णय लिया है। ISA के अगर देखें 100वां सदस्य देश कौन था, तो 100वां थे पराग्वे। पराग्वे एक दक्षिण अमेरिकी देश है। और 99वां देश कौन था, तो ये स्पेन था। ठीक है, स्पेन था। सौर गठबंधन जो है इंडिया फ्रांस ने मिलकर बनाया था। कब बनाया था, 2015 में बनाया था। ठीक है, COP21 में। ठीक, चलते हैं अगली खबर की तरफ। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाज़ार बन गया है। ठीक है, तो बाज़ार बनने में तो इंडिया तेज़ी है। तो 5G स्मार्टफोन बाज़ार भारत USA को पीछे करके, अब ये ध्यान देने वाला बात है, स्मार्टफोन बाज़ार तो पहले से ही तेज़ था, 5G में इंडिया दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाज़ार बना है। ठीक है, वन लाइनर न्यूज़ ही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। साओरा समुदाय PVTG में शामिल हुआ है। तो PVTG है क्या और ये समुदाय कहाँ का है, तो PVTG जो है ये जो अत्यधिक संवेदनशील आदिवासी समुदाय हैं, उनके लिए एक प्रोग्राम है। ठीक है, आदिवासी समुदाय के लिए शुरू किया गया ये। तो विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह जो हैं, ठीक, उनके लिए ये एक तरह का केंद्र सरकार का योजना है। ये 75 अब तक थे संख्या में। ठीक है, कुल 18 राज्यों में 75 आदिवासी समुदाय ऐसे थे जो विशेष रूप से संवेदनशील थे। PVTG में किसी को शामिल करने की जो क्राइटेरिया है, मानदंड है, इसमें 4 हैं मानदंड। ठीक है, ये कभी पूछ सकता है। ठीक है, पहला है कि उनकी कृषि जो हो वो आदिम हो, मतलब पुराने ज़माने की कृषि करते हों। दूसरा है साक्षरता अत्यंत कम हो। ठीक, साक्षरता एकदम लो हो। आर्थिक पिछड़ापन बहुत अधिक हो। ठीक है, आर्थिक पिछड़ापन अधिक हो। और जनसंख्या जो है, यही सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, जनसंख्या या तो स्थिर हो या घट रही हो। जैसे अंडमान में जो जारवा हैं, ठीक है, उनकी जनसंख्या क्या है, एकदम घट गई है, वो 100 की संख्या में बचे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग, ऐसे आदिवासी समुदाय की संस्कृति और उनको संरक्षित रखने के लिए ये मिशन चलाया जा रहा है। इसमें शामिल किया गया है उड़ीसा के साओरा समुदाय को, उड़ीसा का है। PVTG में सबसे ज़्यादा उड़ीसा के हैं अभी, अब तक 12 थे और इसको मिला दिया जाएगा तो 13 हो जाएंगे हाईएस्ट। इसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना थे। ठीक है, उसमें भी 12 थे, तेलंगाना के अलग होने के बाद कम हो गई ये संख्या। तो ये भी ध्यान रखना कि सर्वाधिक PVTG कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो ये है प्रोजेक्ट अभिषिक्त। प्रोजेक्ट अभिषिक्त किस लिए शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के जो सरकारी स्कूल हैं, उनके अंदर जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनको विशेष सहायता देने के लिए और उनकी स्पर्धा को बढ़ाने के लिए, उनकी क्षमताओं को मैच कराने के लिए स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है जो प्रोजेक्ट अभिषिक्त है। ठीक है, राज्य की योजनाओं में कभी भी ऐसे वन लाइनर ही बनते हैं प्रश्न, कभी भी डीप प्रश्न नहीं जाता। तो ये दिल्ली सरकार की सरकारी योजनाओं के लिए ये शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये थी आज की 11 सितंबर की करंट अफेयर्स की न्यूज़। ठीक है, आप लोग जुड़े रहिए और आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, फ्यूचर PCS 01 वहाँ पे सर्च करेंगे आपको तो मिल सकता है। तो हम लोग PCS प्री और RO की तैयारी तक साथ में जुड़े रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।